लाखों तादाद में पधारे। साथियों, टांग खिंचाई मत करना। जो आवाज का बंदा चाहे वो निर्दलीय खड़ा होता है, जिसको टिकट मिलता है, एक बार दिखा दो इन पार्टियों को कि समाज के अंदर इतनी बड़ी ताकत है। और जब आपके निर्णायक स्थिति का वोट बैंक है तो किसकी चिंता करते हो साथियों? जो आपसे संख्या में कम है वो 5-5 टिकट इस जोधपुर संभाग के अंदर लेकर के आ जाता है और बड़ी संख्या का वोट बैंक मुंह ताकते रह जाते हैं। बातें कहने को बहुत है साथियों, और आज हमारी पीड़ा है। 5 आपके जो यहां पर हमारे संत महात्माओं ने मुद्दे बताए, उसके साथ में मेरा निवेदन है कि केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार ने आपको 5% का आरक्षण दे दिया। मोदी जी ने बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी रोड के ऊपर के उतर के 10% ईबीसी को आरक्षण दे दिया रातों रात साथियों। तो क्या मोदी जी 9 की सूची के अंदर हमारे आरक्षण को दर्ज नहीं करवा सकते? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना होगा, वरना आपको इलेक्शन में जवाब देना होगा। और मैं यहां पर उनके उच्च नेता जो बैठे हैं, हमारी 9वीं सूची के अंदर हमारा आरक्षण जोड़ा जावे। बालकृष्ण रेन के आयोग घुमंतु, अर्ध घुमंतु विमुक्त जनजातियों का बना हुआ है, जिसके अंदर आपको एसटी का दर्जा देने का प्रावधान है। आपकी जनसंख्या होनी चाहिए, आपकी जनसंख्या के आंकड़े आना चाहिए। और साथों, पशुपालक के लिए, अरे हमारे लिए ये बाड़े और जमीन कोई मायने नहीं रखती। इतने हम कमजोर नहीं है कि हम बाड़े और जमीनों के लिए सरकार के सामने अच्छी बात है सरकार दे। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान की सरकार किसानों को 1.5 लाख रुपया बिना ब्याज के खेती के लिए देती है, इस पशुपालक के लिए ऐसा एक कल्याण की योजना राजस्थान में सरकार में बननी चाहिए, जिसके अंदर उसे अपने पशुधन के व्यवसाय के लिए कम से कम 1.5-2 लाख रुपया फ्री ब्याज में देना चाहिए। 6 महीने में जमा कराए, जब चाहे तब उठाए और अपने पशुधन का विकास करे। ये योजनाएं होनी चाहिए। हमारा एक ग्वाला जो डाली काटते हुए गिर करके मर जाता है, उसका परिवार अंधेरे में डूब जाता है, एमपी के अंदर जाते हैं, उनके लिए कानून लाते हैं और वहां पर उसको टैक्स चुकाना पड़ता है। 2 मिनट लूंगा। एक तरफ जब हमारी भारत की सरकार एक देश एक कानून की बात करती है, तो इस पशुपालकों का टैक्स खत्म कर देना चाहिए। पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे लोग परेशान नहीं होने चाहिए। मेरा निवेदन है कि हम वो याचक का समाज नहीं है साथियों। यह देवासी समाज वो समाज है, आपको तीर्थगिरी जी ने इतिहास बताया है। और सन 71 के अंदर इस देवासी समाज ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करके हमारी आर्मी को सहयोग करके उसको नेस्तनाबूद बनने का काम इस देवासी समाज ने किया था। मैं धन्यवाद देता हूं देवासी समाज के आज उस स्वर्ग में बैठे हुए पगी भाई रणछोड़ जी देवासी, मानेक शाह जिसने उनके साथ में नाश्ता किया। और उस रणछोड़ भाई पगी ने हमारे भारतीय सेना की 10,000 फौज को नियत समय से पहले रास्ता बता करके पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कराने का काम किया था। ये वो देवासी समाज है, हम याचक समाज नहीं है। हम जिस दिन उठ खड़े होंगे ईंट से ईंट बजा देंगे। ये समंदर की तरह से शांत समाज है, कोई भी पार्टी इसको हल्के में नहीं ले। और सबसे बड़ी चीज इस देवासी समाज की, कहते हैं महाजन कौम बहुत चतुर होती है साथियों, लेकिन मेरा मानना है कि यह देवासी समाज कौम उस महाजन कौम से भी बहुत चतुर है। अगर यह किसी का विश्वास कर ले तो किसी का साथ छोड़ने वाली नहीं है, दगा करने वाली नहीं है, धोखा देने वाली नहीं है। और जिसके दिमाग में कीड़ा पैदा हो गया, अविश्वास हो गया, उसको नेस्तनाबूद करने वाली ये समान है साथियों। मैं ज्यादा समय हो गया, 1 मिनट के अंदर मेरी बात को पूरा करता हूं। साथियों, आपसे मेरी गुजारिश है, अपनत्व का भाव रखें। समाज के अंदर टांग खिंचाई का वातावरण पैदा नहीं हो। हमारा जो भी बंदा है उसे आगे ऊंचाइयों, क्योंकि राजनीति करने वाला राजनीति करेगा, व्यापार करने वाला व्यापार करेगा। थोड़े दिनों पहले सफेद झब्बा पजामा आकर के व्यापार के क्षेत्र में पैसे के बल पर अगर कूद जाता है तो साथियों सोचना होगा कि अपने ही बंदे को आप काट रहे हो। ऐसा काम कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। मैं
अंत में आप सब लोग यहां पर पधारे और हमारे मंचासीन हमारे साधु संतगण महात्मा भूले अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाने आए हैं हमारे संत महात्मा। और आप सभी लोग भूले अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाने आए हैं। अरे सेठ जा मेरी नौजवान साथियों की समाज, तेरा इतिहास लिखाने आए हैं, तेरा इतिहास लिखाने आए हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ में लास्ट में मेरी एक पंक्ति, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। अपने अपने क्षेत्र के अंदर ऐसा समर्पण जैसा आज दिया है इस देवासी समाज को हर व्यक्ति देगा तो एक दिन हमारी मौत तो निश्चित है साथियों। जिस दिन हम जाए, आज भोपाल बाग को याद करते हैं, सब्जी रोज को याद करते हैं, उन पुण्य आत्माओं को क्यों याद करते हैं, वो दुनिया आपको याद करेगी। इस आशा और विश्वास के साथ में आप पधारे। जय हिंद, जय भारत, जय देवासी समाज। बोले भोलेनाथ की, सर्वनाथ की, श्री राम। अगले वक्ता के रूप में मैं आदरणीय गोवा भाई से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे पधारे। भागीरथ जी 2 मिनट पधारे और रामासामा कर ले। भागीरथ जी जैतपुर, 30 सेकंड से अधिक समय नहीं है भागीरथ जी आपके पास। गोवा भाई पहुंचे तब तक आप समाज का अभिवादन कर लें। एक फोन मिला है, एंड्रॉइड फोन है, नेतीराम देवासी भेव लिखा हुआ है और फोटो लगा हुआ है। जिस किसी का भी हो वो सज्जन यहाँ स्टेज के पास आ जाए, ले जाए। हेलो, भारत माता की, भारत माता की। इस जोधपुर नगरी में पधारे समस्त मेरी देवासी समाज और जो सूर्य नगरी के नाम से जाना जाती है, आज ये सूर्य नगरी आज लाल रंग से पगड़ी से नाम से जानी जाएगी। समस्त साधु संतों से मेरा प्रणाम और सभी जो गांव गांव और जिले जिले से पधारे सभी से मेरा राम राम। धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय गोवा भाई पूर्व विधायक हैं। बोलो भारत माता की। आज देवासी समाज के महाकुंभ में उपस्थित वंदनीय संतगण, नेतागण और समाज के सभी भाइयों और बहनों को वंदन करता हूं। और जो कुंभ की जो कमेटी है जिसने आयोजन किया है, पुरस्कृत किया है, ये सबको अभिनंदन देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने सभी समाज को इकट्ठा करने का आयोजन किया है। आप सब ने 3 घंटे में धूप में खड़े रहे हो तो आपको हम सब माफी मांगते हैं कि हम यहाँ छाए में बैठे और आज धूप में, लेकिन आपकी बैठक और आपकी ये 3 घंटे की तकलीफ ये समाज को कुछ देगी, ये समाज को कुछ, इस तुम्हारी तपस्या हो कभी वापस नहीं जाएगी। और जो सभी ने बोले ऐसा मैं भी बोलता हूँ कि जो शिक्षा के लिए संगठित होना जरूरी है, सामाजिक लिए संगठित होना जरूरी है और राजनीति के लिए भी संगठित होना जरूरी है। अगर समाज संगठित होगा, एक होगा तो सभी समस्याएं दूर होगी और सभी राजनीति पार्टियां आपके पास पूछेगी, ये सब आयोजकों को पूछेगी क्या करना है, लेकिन आपको संगठित होना खूब जरूरी है। जो समाज संगठित है वही कुछ पाता है। अगली बात किसी ने कहा गुजरात में वो आंदोलन हुआ और 10% आया, लेकिन उसने संगठित होकर गोलियां खाई लेकिन संघर्ष नहीं रखा, उसने संघर्ष करते ही रहे और उसका परिणाम मिला। इसी तरह आप सब संगठित होके सभी जगह पे एक रहोगे तो समाज का जरूर सभी क्षेत्र में आगे होंगे। बस आज मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया विजल आयोजक का और आपका आभार मान के बैठ जाता हूँ। जय। धन्यवाद, धन्यवाद। सुभाष जी सरपंच हरियाणा से आए वो रामासामा करेंगे 2 मिनट। और अगले वक्ता के तौर पे मैं आदरणीय सतपाल जी को याद करूंगा कि वो आए और अब संबोधन दें। सारे समाज बंधुओं को मेरा घना घना राम राम साहब। यहाँ इस कुंभ के मेले में आने पर मुझे बहुत 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 ज्यादा खुशी हुई, लेकिन मैं ज्यादा टाइम तो मेरे को मिलेगा नहीं बोलने के लिए, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा। यहाँ बोलने वालों ने हमारे समाज की बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा तारीफ करके लोगों को सुनाई है, लेकिन मैं समाज की तारीफ ना करते हुए इसकी एक कमी आपको बताने जा रहा हूं जो आप में से कोई भी लीडर जितने भी बोल रहे हैं किसी ने नहीं बताई। इतनी 5 लाख रेबारी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं सर, समय का, लेकिन ये एक भी विधानसभा
सीट नहीं जीत पा रहे, क्यों नहीं जीत पा रहे? तो प्लीज हाथ जोड़ के मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज ये कसम खा के आप यहां से जाना, इस पावन धरती से, कि कोई भी चुनाव कभी भी हो, मैं अपना वोट रेबारी कैंडिडेट को छोड़ करके किसी को नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना ही नहीं, मेरे वोट के साथ एक वोट अन्य कास्ट का भी अपने कैंडिडेट को दिलवाऊंगा। और दूसरी बात, एक छोटी सी भेंट, मैं अपने समाज का कोई भी कैंडिडेट को कोई भी टिकट मिलती है विधानसभा चुनाव में, तो हर एक कैंडिडेट को मेरी तरफ से 1 लाख रुपए की सप्रेम भेंट। और आज मैं पूरे रेवाड़ी समाज को, राजस्थान को जानता नहीं, 2 ही नेताओं के नाम आज तक मैंने सुने हैं, रतन देवासी जी और ओटाराम जी देवासी। और आज जाने से पहले मैं इन दोनों को 1-1 लाख रुपए भेंट करके जा रहा हूं और इनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि ये आज ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। ये धन्यवाद। ये एक सूचना है, अमराराम सनोप लादूराम, ये लड़का खो गया है। जिस किसी के पास, जिस किसी सज्जन को मिले वो यहाँ मंच के पास पहुंचा दे। आप कोई उठे नहीं, वैसे ही 3 बजे तक का हमारे पास समय है। 3 साढ़े 3 बजे के बाद वैसे ही हमारा कार्यक्रम अंतिम दौर में है। मैं यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। इस बड़े भव्यतम कार्यक्रम के नींव की ईंट अंतिम छोर में बैठा हुआ वो व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ से अपनी भेड़ें छोड़कर आज के कार्यक्रम के लिए आया है, उसके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मंच पे बैठे नेता के लिए सब लोग तालियां बजा सकते हैं, लेकिन नींव की ईंट वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं धन्यवाद देता हूं गुमाना राम जी का, हरिराम जी का, भाई ओम जी का, बाबूजी भटलई का, राजू जी और ये तमाम सारी टीम जिन्होंने सबसे पहले ये बात कही। और धन्यवाद देता हूं राजस्थान के एक एक रबारी समाज के परिवार का, जिन्होंने जोधपुर के लोगों के लिए हुए इस निर्णय के अंदर अपना सर्वस्व समर्पण करके यहाँ पधारे हो। आज इस मंच के माध्यम से मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का, इसलिए एक ही बात कहूंगा, मगध राज्य के अंदर जब अराजकता फैली थी तो चाणक्य गया और उसने देखा कि मगध का राजा मगध हो रखा है, तो उसने बाहर निकल के कसम खाई कि इस मगध के राजा का राजनाश करने के लिए मैं कोई राजा पैदा करूंगा। मैं आज मंच के माध्यम से कहता हूं, समाज के सारे साधु संत आदरणीय हैं, सुबह प्रातः वंदनीय हैं। अगर आप लोग चाणक्य की तरह कसम खा के निकल जाओ, चंद्रगुप्त मौर्य की कोई कमी नहीं है समाज के अंदर, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको यहां से सीख के जानी पड़ेगी। पूर्व काल के अंदर कोई भी व्यक्ति निकलता था, अगर अंधेरा हो जाता था तो वो रबारियों की बस्ती में जाता था, क्योंकि वो अपने आप को वहां सुरक्षित महसूस करता था। आज के युवाओं को यह प्रण लेके जाना है कि हमें समर्पण के साथ, चरित्र के साथ इस समाज का निर्माण करना है और हम सबको आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। गुजरात से अगले वक्ता हमारे बीच, गुजरात से जीवराज भाई हाल। मेरा निवेदन आप सब वक्ताओं से रहेगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें, क्योंकि बाहर तेज धूप है और सारे लोग पांव पे खड़े हैं, तो उनका ख्याल करें, उनकी पीड़ा का ख्याल करें। बोलिए जेतेश्वर महाराज की जय हो। अपने देवासी समाज महाकुंभ में आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक गुजरात की ओर से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और इसके साथ 2 लिटी के अंदर मुझे आपको बताना है कि आप आज आए हैं, तो आप यहाँ पे आए हो तो आपका एक मैनिफेस्टो होना चाहिए, आपकी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। आपकी जो कमेटी ने मेहनत की है, एक एक व्यक्ति जो गांव गांव से, तहसील तहसील से, जिले जिले से यहाँ तक आया है, उसका मकसद पूरा होना चाहिए। ये पूरी कमेटी को हमारा नम्र निवेदन है। हमारे गुजरात की ओर से आप सभी का दिल से अभिवादन करता हूं कि ये हिस्ट्रिकल होगा, हिस्ट्रिकल होगा, हिस्ट्रिकल होगा। इतनी पागड़ियां एक साथ कभी भी खड़ी नहीं होगी। तो आज आए हैं तो उसका पूरे का पूरा समाज को फायदा होना चाहिए। इसके साथ साथ अपने भाई
और लक्ष्मण